जो तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ के रहायशियों ने उठाए हैं टैनरीज़ के फुजले के हवाले से, जो इफेक्ट्स उन पर आ रहे हैं, ये इदारा किस तरीके से काम कर रहा है। गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया एक बड़ा सनती इलाका है। टैनरीज़ की जहाँ तक स्पेसिफिकली बात आती है, उनका फुजले के बारे में बड़े सवालात उठ रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया के जो मुकीन हैं वो बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं कि जी कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं इससे। ट्रीटमेंट प्लांट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसे आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये टैनरी का जो ट्रीटमेंट प्लांट है और जो टैनरीज़ यहाँ सेक्टर 7A में लगी हैं, ये उससे बहुत पहले हैं, जो बिलाल कॉलोनी और आसपास जो इलाका रहायशी इलाका है। रहायशी इलाके तो बाद में बने हैं, ये तो गवर्नमेंट को सोच, और ये सब जितनी भी एनक्रोचमेंट लैंड्स हैं और ये सब कच्ची बस्तियां हैं, ये कोई प्रॉपर प्लानिंग से नहीं बनाए। तो इसमें टैनरी वालों का क्या कसूर है? टैनरियाँ सन 72 में यहाँ शिफ्ट हो गई, लग गई, चलनी शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ आसपास आबादी बढ़ती गई। बहरहाल उस आबादी में ख़ास तौर पे जो हमारे टैनरी के आसपास 3 इलाके हैं, एक शरीफाबाद है, एक बिलाल कॉलोनी है, गुलजार कॉलोनी। इन तीनों इलाकों में गवर्नमेंट ने ना कोई सड़कें बनाई हैं, ना इस पर कोई ड्रेनेज है, ना इसका कोई पानी का इंतजाम है, किसी चीज़ का कोई यहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। तो बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन टैनरीज़ का जो फुजला जाता है वो आपकी जिम्मेदारी है। ये बताइए कि ट्रीटमेंट प्लांट जो ये काम कर रहा है किस हद तक इफेक्टिवली काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं कि जी हमारे पास वैसे ही जो है इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, फिर इस तरफ से भी जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बन रहे हैं। बताऊँ मैं आपको कि जो ये बिलाल कॉलोनी का इलाका है, ये टैनरी की बैक साइड पे है और टैनरी का पानी तो समुंदर की तरफ फ्लो होना है, तो उस तरफ तो पानी जा ही नहीं सकता। उनके इलाके में 3-4 टैनरीज हैं, जो एक नाला है जिसको हम रोड 7000 कहते हैं, उस नाले के परली तरफ 3-4 टैनरीज हैं, वो अनऑथराइज्ड हैं, उनकी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। नाले के इस पार यानी सेक्टर 7A में जो टैनरीज हैं, उसका पानी तमाम ट्रीटमेंट प्लांट पे आता है और 100% यहाँ उसकी ट्रीटमेंट होता है, और ये तकरीबन 200 टैनरीज हैं। तो इस इलाके की जो टैनरीज हैं 7A की, बिलखुसूस मैं वजाहत कर रहा हूँ, इसका कोई एक कतरा पानी भी बिलाल कॉलोनी की तरफ नहीं जाता। अच्छा, जो नाले की आपने बात की है, कुछ लोगों का कहना है कि जी जब बारिश यहाँ पर होती है तो ओवरफ्लो होता है, फिर पानी जो सेम नाले बनाए हैं, हमने वो भी विजिट किए, कहीं कहीं वो ओवरफ्लो भी हुए हैं जो इस तरफ पानी लेकर आ रहे हैं, तो वो फिर जो है वो काफ़ी बैडली इफेक्ट करता है। मैंने पहले अर्ज किया कि जो रोड 7000 है उसके ऊपर जो नाला है, वो ना तो उसके अंदर टैनरी का कोई वेस्ट जाता है, सिवाय उन 3-4 टैनरीज का जिसका मैंने जिक्र किया जो परली तरफ है। हमारे सेक्टर 7A की टैनरी का कोई वेस्ट, कोई एफ्लुएंट सॉलिड या लिक्विड उस नाले में नहीं जाता। तो वो नाला जो है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो लोकल गवर्नमेंट है, जो कि ईस्ट कहलाती है, म्युनिसिपल कमिश्नर ईस्ट, ये नाला लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसका साफ करना, उसका सब कुछ, उसको क्लीन करना, उसको ऑपरेट करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई उसमें वेस्ट नहीं जाता। अब देखिए उसके पास ही एक बहुत बड़ा बाड़ा है, भैंसों का बाड़ा, उसका तमाम तर गोबर जो उसके अंदर जाता है, उस पर तो लोग चीखते नहीं, उसकी कोई बात नहीं करते, और शहर के अंदर बाड़ा रखना की इजाज़त भी नहीं है, उसकी बात नहीं करते। टैनरी को अननेसेसरीली टारगेट किया जाता है, और इसमें मैं आपके साथ, कभी भी आप चलेंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि सेक्टर 7A का कोई वेस्ट उस नाले में या उस आबादी में कोई इफेक्ट नहीं करता, ना जाता है वहाँ। अच्छा गुलजार साहब, हमने ये भी देखा कि आपने नाले भी बनाए हुए हैं जो वहाँ से वेस्ट लेकर आ रहे हैं। 2 जगह पर वो नाले बैडली ओवरफ्लो हुए हैं, जिनका ये कहा जाता है कि यहाँ साइजिंग के इश्यूज़ हैं और ये हमेशा ओवरफ्लो करते हैं, और सड़क जो है वो पूरी ज़ेरे आब आएगी। आप कहते हैं कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो काम नहीं कर रहे। ये बिल्कुल इस नाले से उस पार की बात है जी, 7A की तरफ। मैं आपको बिल्कुल नेशनल रिफाइनरी के जी, आप सही कह रहे हैं, ये बात सही है। बात यह है कि हमने अपने जो नाले बनाए थे, जो ड्रेनेज हमने बनाया था, वो हमने मुकम्मल ना कर सके, हमें फंड्स की शॉर्ट की वजह से, तो कहीं कहीं कुछ हिस्सा रह गया है। लेकिन आए दिन जब हमें कंप्लेन आती है तो हम उसको क्लीन करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। ये बात मेंबरों की शिकायत बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम उसको वक्तन फ़ौक्तन जैसे हमें शिकायत आती है हम उसको सफा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और उसको फिर हम उसको। अभी इसकी शिकायत आपको मौसूल हुई? जी मौसूल हुई, और हमने ठीक कर दी उसको फ़ौरन। लेकिन अभी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो देखिए हमारा टैनरी का फ्लो तो रहता ही है ना, और हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको पक्का बनाने के लिए मैंने फंड्स एलोकेट कर दिए हैं, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा पाएंगे तो ये नाला जो आप देखेंगे इसका बहुत बेहतरी इसकी हो। गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। गुलजार फिरोज साहब जो कि सदर हैं इस ट्रीटमेंट प्लांट के जो PTA का फजला आता है, तकरीबन उन्होंने कहा कि जी 200 जो है यहाँ पे टैनरीज इस वक्त काम कर रही हैं, 120 यहाँ के मेंबर हैं, और इस ट्रीटमेंट प्लांट को जो है वो यहाँ पर
ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں اور جو بھی فضلہ آ رہا ہے وہ یہاں پر آ کے ڈمپ ہو رہا ہے اور اس پہ پروسیسنگ چل رہی ہے. ان سے ہم نے بات کر لی. اب جہاں تک بات آتی ہے صفائی ستھرائی کی تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس علاقے کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے بھی اور جانیں گے کہ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں اور کہاں تک فیسلٹیز اگر تو دی جا رہی ہیں مختلف علاقوں میں تو اس علاقے کو اتنا اگنور کیا جا رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد